गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हारे नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूं। आज तक हमने क्लास लेक्चर 13 कर चुके हैं। आज लेक्चर 14 स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू आगे की ओर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो क्वेश्चन हमें बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से हम क्लास को आज आगे को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति उस अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि की जाए या होती है तो खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि कोई व्यक्ति है उनकी आय मान लेते हैं कि उनकी आय 100 रुपये है या 100 यूनिट है तो उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया 80% या 80 यूनिट खर्च कर दिया। तो उसके पास कितनी उनके पास सेविंग कितनी है 20, यही तो है। तो हम पहले मानते क्या है उनकी आय इनकम है कितना इनकम मान लेते हैं उनकी इनकम कितनी है 100। आय की उसमें क्या दिया है कि उसमें से आय का 80% खर्च कर देता है। आय का कितना खर्च कर देता है एक्सपेंडिचर कितना खर्च देता है 80 खर्च कर देता है। जब आपके पास 100 रुपए हैं उनमें से आप 80 रुपए खर्च कर देते हो तो आपके पास सेविंग की बचत कितनी होती है सेविंग कितनी होती है 20। ये तो आपके पास 100 रुपए उसमें से 80 खर्च करने पर आपके पास कितने शेष बचते हैं 20 रुपए, यही तो है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि की जाए यदि उनकी आय में कितनी की वृद्धि की जाए 25% की। क्या कहता है कि 25% की वृद्धि की जाए। जब 100 में 25% वृद्धि करें तो कितना आएगा 125। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। जब उसकी इनकम को 25% बढ़ा दी जाए तब इसके खर्च में भी कितनी वृद्धि होती है 20% खर्च उनका बढ़ जाता है। 80 का 20% कितना होता है 20% बढ़ जाता है। 80 का 20% कितना होता है 16। जब पहले खर्च का एक्सपेंडिचर कितना था 80 से अब 16 बढ़ गया तब कितना हो गया 80 का 20% 16 ही होता है। 80 का 20% कितना होता है 16। 2 जीरो कैंसिल 8 दूनी 16 तो कितना आएगा 16। पहले उनका खर्च कितना था 80 रुपए जबकि अब कितना बढ़ गया 16 रुपए। तो 80 में 16 ऐड करने पर कितना आता है 96, ये तो बोल रहा है। अब क्वेश्चन में बोला कि पहले उनकी इनकम थी 100 रुपए तब उसने 80 रुपए खर्च कर दिया तब उनके पास सेविंग कितनी रही 20 रुपए। अब कह रहा है कि उनकी आय को यदि 25% बढ़ा दी जाए 100 से कितनी हो जाएगी 125। और आगे क्यों कह रहा था उनकी आय जब उनकी आय 25% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी कितना बढ़ जाता है कि 20% बढ़ जाता है। तो जब उसका खर्च 20% बढ़ जाता है तो पहले कितना था 80 से 20% बढ़ाने पर कितना बढ़ता है 16 यूनिट। जबकि 80 में 16 ऐड करने पर कितना आता है 96। अब उनका खर्च कितना हो गया 96। जब उसकी इनकम 125 रुपए है तो उसमें से उसने 96 रुपए खर्च कर दिए तब उसके पास सेविंग कितनी आएगी। ये तो बस पूछ रहा है कितनी आएगी 25 और 4 ये कितना आएगी 39, यही तो है। जब क्या हुआ अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आगे कि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले उनकी बचत कितनी थी 20 रुपए अब उनकी बचत कितनी है 29 रुपए। कितने की वृद्धि हुई ये तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 9 यूनिट की 9 यूनिट की वृद्धि हुई। 9 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई किससे हुई 20 से तो बढ़ी है इक्वल 9/20 इंटू प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं 100, यही तो होता है 20 पंजो 100 सॉरी कितने की वृद्धि हुई 9 की किस पर 20 पर 9 की तो वृद्धि हुई। इसके लिए प्रतिशत क्या लगाते हैं इंटू में 100। तो 20 से काट 20 पंजो 100 इक्वल टू 9 पंजो 45। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 45% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना खर्च करता है 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा वही उसका कितना बढ़ता है 15% बढ़ता है तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं व्यक्ति की इनकम कितनी है
100 रुपये है। इनकम कितनी है? 100 रुपये है। उसमें से वो 60% क्या करता था? खर्च करता था। उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 60%। ये तो बोल रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर यानी कि 60% खर्च कर देता है। 100 में से 60% खर्च कर देता है तो उसकी बचत सेविंग कितनी आएगी? बचत कितनी आएगी? 40% या 40 यूनिट आएगी। ठीक है। ये आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि व्यक्ति की आय को 15% बढ़ा दी जाए, इनकम को कितनी बढ़ा दी जाए? प्लस 15% बढ़ा दी जाए। तो कितनी आएगी? 100 का 15% कितना होता है? 15। तो 15 बढ़ाने पर कितनी आ जाएगी? 115। 15% उनकी इनकम को बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी? 115 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि तथा व्यय को 15% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को भी 15% बढ़ा दिया जाए। ये तो बोल रहा है 15% बढ़ा दिया जाए। जब 60 का 15% कितना होगा? 60 का 15% कितना होता है? 9 होता है। लेकिन काटेंगे 60 का 15%, 15 बटे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 तिया 15 कितना आएगा? 9। यही तो मैं बता रहा था कि 9। 60 का 15% कितना होता है? 9। तो एक्सपेंडिचर बढ़े तो कितना हो जाएगा? 60 में 9 में कितना होता है? 69, 69। तब आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यदि इनकम 15% बढ़ा दी जाए और एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ा दिया जाए, तब उसकी इनकम कितनी हो गई? 115। जबकि एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 69। ये तो तब सेविंग कितनी होगी? 115 माइनस 69। आपके पास 115 रुपए है, उसमें से आपने 69 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हो गई? ये तो पूछ रहा है। 15 में से 9 जाए कितना बचेगा? 6। 1 7 11 में 7 जाने पर कितने बचते हैं? 4। 11 में 7 जाने पर कितने बचते हैं? 4। तब इसकी सेविंग कितनी हुई? 46 यानी कि 46। यही तो हुई। यही तो क्वेश्चन हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया कि यदि कोई व्यक्ति की इनकम है, एक इनकम का 60% खर्च कर देता है। हमने मानी कि उनकी इनकम कितनी है? 100 रुपए है। उसमें से उसने कितनी खर्च कर दी? 60% को खर्च कर दिया। तब उनके पास सेविंग कितनी बची? 40। ये तो बची। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि व्यक्ति की आय को 15% बढ़ा दिया जाए, तब उनकी आय पहले कितनी थी? 100%। उससे 15 बढ़ाने में कितनी हो गई? 115। आगे क्वेश्चन में तथा वे क्या होता है? एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा दिया जाए? 15%। तब 60 का 15% कितना होता है? 9। तो बढ़ाने पर 60 में 9 ऐड करने पर कितने होते हैं? 69। ये तो फिर आगे फिर ये इनकम 115 है, एक्सपेंडिचर 69 है, 69 है, तब सेविंग कितनी होगी? 46, 46। यही होगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तब उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले उनकी बचत कितनी थी? 40, जबकि अब उनकी इनकम बचत कितनी है? सेविंग 46। कितने की वृद्धि हुई? 6 यूनिट की। ये तो ही प्लस 6 यूनिट की 6 की वृद्धि हुई। 6 की वृद्धि किस पर हुई? 40 पर इनटू 100। 20 × 40, 20 पंजो 100। आगे क्या है कि 2 3 6, 3 × 5 = 15%। ये तो ही पूछिए कि उनकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 15%। कितनी वृद्धि हुई? 6 की हुई। 6 की वृद्धि किस पर हुई? 40 पर। प्रतिशत के क्या लगाते हैं? इनटू में 100 लगाते हैं। 20 से काटने में क्या आता है? 20 × 40, 20 × 40 से 20 पंजो 100। 2 से काटने में कितने बचते हैं? 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 15। तो ये तो पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 15 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिशत 17%। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक व्यक्ति 8,550 रुपए में से 5700 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले में व्यक्ति की इनकम कितनी थी? इनकम कितनी है? 8,550 रुपए। उसमें से वह खर्च कितना करता है? 5700 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना उसका? 5,700 रुपए। यही तो है। आगे क्या है? सेविंग। तब भी ऐसा क्वेश्चन होता है रेशियो कर सकते हैं। तो इनका रेशियो लेने पे क्या आता है? 3:2। यदि उनकी इनकम 3 यूनिट है और उसमें से वह 2 यूनिट को खर्च कर देता तो उसकी सेविंग कितनी आएगी? 1 यूनिट। इसको प्रतिशत में बढ़ाने के लिए हम 100 मान सकते हैं, इंटू 100 या 300 मान सकते हैं। बराबर के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसको 200। तब इनकी सेविंग कितनी आएगी? आपने 300 रुपए में से 200 खर्च कर दोगे, तब आपकी सेविंग कितनी आएगी? 100 रुपए। ये तो आएगी। आगे की समय क्या दिया है? यदि आय तथा व्यय, पहले आय को कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए? पहले की नाम क्या? आय। तो आय को 19% बढ़ा दी जाए।
प्लस 19% बढ़ा दी जाए, नाम है तो बढ़ा दी जाए। फिर आगे क्या कह रहा है, व्यय को 13% वृद्धि हो, व्यय में कितनी वृद्धि हो, एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि होनी है, 13% वृद्धि हो, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 319% कितना होता है, 57, 357 यही तो होगा। और आगे किसने क्या दिया है कि पहले उनके एक्सपेंडिचर कितना था, 200, 200 में कितनी वृद्धि हुई, व्यय में 13% की, तो 13 26, 226 ये तो बढ़कर कितनी हो गई, पहले उनकी आय कितनी थी 300 रुपए, 300 से बढ़कर कितनी हो गई, 357 हो गई। जब ये एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, पहले उनका एक्सपेंडिचर कितना था 200 और बढ़कर कितना हो गया 226। फिर आगे किसने बताया सेविंग, तो सेविंग उसका एक्सपेंडिचर यानी इनकम थी 357, उसमें से उसने 226 खर्च कर दिए, 226, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 7 में 6 जगह 1, 5 में 2 है 3, यही तो है, 5 में 2 3, अरे ये 131, 557 में से 226 घटाने पर कितने कितने बचते हैं, 131। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो तब उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले उनकी बचत कितनी थी 100 रुपए, अब उसकी बढ़कर कितनी हो गई है 31 हो गई, तो बचत कितनी बढ़ गई 31, तो 31 किस पर बढ़ी 100 पर, 31/100, प्रतिशत क्या लगाते हैं इनटू में 100, कैंसिल करने में क्या आता है 31%। ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, तो 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य लोग क्या है, महिलाएं हैं, ये तो दिया क्वेश्चन के अंदर। तो 50% पुरुष विवाहित है। क्या टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9, यही तो है। उनमें से 4 लोग क्या है, पुरुष है, क्या है पुरुष है, 4/9 में तो टोटल पॉपुलेशन क्या है 9 है, जबकि 4 लोग क्या है, मेल है पुरुष है, मेल है पुरुष और फीमेल, 4 लोग क्या है पुरुष है मेल, तब टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9 है, 4 पुरुष है, तो 9 में से 4 पुरुष है तो 5 क्या होगी फीमेल, यही तो होगी। जब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल पुरुष है उसमें से 50% पुरुष क्या है विवाहित है, 4 लोग हैं, मेल कितने हैं 4 लोग, 4 व्यक्ति हैं, तो 4 में से 50% विवाहित है, तब क्या आएगा दो व्यक्ति तो विवाहित हैं, 4 का 50% 2, तो 2 लोग विवाहित हैं, तो 2 लोग किससे विवाहित है फीमेल से, तो फीमेल भी कितनी विवाहित होगी 2 विवाहित है, ये तो किसने पूछा है, 4 लोग पुरुष हैं वो विवाहित है, तो 2 फीमेल से विवाहित है 2, ठीक है। ये तो आप आगे क्वेश्चन में क्या दिया, 2 मेल विवाहित है और 2 फीमेल विवाहित है, ये तो कुछ दिया क्वेश्चन के अंदर। तो 2 मेल है जो विवाहित है वो किन से है, महिलाओं से तो है, मेल से, तो वो भी एक नगरी बात करा है, ये भी उसी तो नगर से है, टोटल पॉपुलेशन 9 है, 9 में से ये तो है 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं विवाहित है उसी नगर में, तो किस से होगी, उस मेल से तो होगी, उस पुरुष से है तो उस नगर में है उनसे। तब आगे हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन में नंबर में क्या पूछा है कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई 2 मेल और 2 फीमेल, टोटल कितने हो गए 4, ये तो 4 तो हो गए विवाहित युग्म, कितने हुए 2 मेल और 2 फीमेल, टोटल कितने हो गए 4, और 4 किस से है टोटल से, 4/9 इंटू प्रतिशत याद करना, इंटू प्रतिशत क्या लगाते हैं 100, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1/9 की 11 सही, 1/9%, जबकि 4/9 की क्या होगी 44 सही, 44 सही, 11 44 सही जी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11 से 1/9, तो 44 सॉरी 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 44 सही 4/9%, यही तो है। ये तो पूछा कि विवाहित जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 2 तो मेल विवाहित है, 2 किस से फीमेल से, 2 टोटल कितने हो गए विवाहित युग्म 4, जब ये 4 किन से है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9, तो 9 टोटल है, तो उसमें से 4 क्या है विवाहित है, तो 4/9 विवाहित के लिए पूछा विवाहित जनसंख्या ज्ञात कीजिए।
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 4/9 प्रतिशत के लिए तुम कितने लगाते हैं 100, जबकि 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11 से 1/9 प्रतिशत। तो 4/9 क्या होगी 44 से 4/9 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करे। इस क्वेश्चन में ये तो पूछा है जब ये टोटल महिला है उसमें कितनी दी हुई थी 5, और उसमें से विवाहित महिला संख्या ज्ञात कीजिए करनी है। तो महिला की विवाहित महिला युग्म कितने थे 2 ही तो थे, और इनटू प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं इनटू में 100। तो एक सरल करके क्या था 5 दूनी 10 20 इक्वल टू 40%। तब प्रतिशत विवाहित महिला कितनी है 40%। आज के लिए इतना बहुत है। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।